हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मीनिंग समझेंगे और उसके बाद इसके फॉर्मेट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कॉलम्स होते हैं इसमें और किस कॉलम में क्या लिखना है। और एंड में हम एक एग्जाम्पल करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक? ट्रिपल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें दोनों ही साइड, मीन्स रिसिप्ट साइड भी और पेमेंट साइड भी, अकाउंट वाले कॉलम की प्लेस में 3 कॉलम बनाए जाते हैं। वो किस किस अकाउंट के कॉलम होते हैं? वो होते हैं डिस्काउंट का कॉलम, कैश का और बैंक का। रिसिप्ट साइड डिस्काउंट अलाउड का कॉलम बनेगा और पेमेंट साइड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट का बनेगा। मीन्स 4 लेजर अकाउंट हम इसमें मेंटेन करते हैं और 3 दोनों साइड पर लिखे जाते हैं। ओके, अब जैसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही डबल कॉलम कैश बुक में हम क्या करते हैं, 2 अकाउंट से रिलेटेड बिजनेस की ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में वो कौन कौन से अकाउंट होते हैं? डिस्काउंट और कैश अकाउंट जा हो सकता है। ठीक है, 3 तरह की वो कैश बुक है ना, पीछे हमने स्टडी की थी अभी। और कैश और बैंक अकाउंट होता है और लास्ट होता है डिस्काउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारी जो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको सुजेस्ट करता हूं कि पहले जो दोनों वीडियो जरूर देखें। मैं आई बटन में दोनों का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसको दे दूंगा। आप पहले वो वीडियो देखें, फिर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक को अच्छे से समझेंगे। ओके, अब इन दोनों कैश बुक की तरह ही हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी 4 अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। 4 अकाउंट से पहला कौन सा होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट और चौथा होगा बैंक अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड रिसिप्ट साइड आएगा कैश बुक की, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, रिसीव अकाउंट आएगा पेमेंट साइड। ठीक है, और कैश और बैंक दोनों साइड आएंगे। क्लियर? और जो वो बाकी सारे के सारे कॉलम हैं वो तो सेम ही रहेंगे जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के साथ ही। मैं फिर भी एक बार आपको समझा देता हूं। डेबिट साइड हमारी होती है रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड होती है हमारी पेमेंट साइड। ऐसे हम बना लेंगे। उसमें पहला कॉलम बनेगा डेट का, जिसमें ओनली डेट लिखी जाएगी, जिस भी डेट की ट्रांजैक्शन होगी वो डेट लिख देंगे हम इसमें। और दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर का, दोनों ही साइड सेम कॉलम चलेंगे, रिसिप्ट साइड भी और पेमेंट साइड भी। ठीक है, और तीसरा कॉलम होगा हमारे पास वाउचर नंबर का। पेमेंट रिसिप्ट साइड आ जाएगा रिसिप्ट नंबर और पेमेंट साइड आ जाएगा वाउचर नंबर। जो भी हमने रिसीव किया उसका एक रिसिप्ट काटेंगे, उसका एक नंबर होगा, वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। वैसे ही पेमेंट साइड हम वाउचर डालते हैं एक्सपेंस का, जो भी हमने खर्चा किया है उसका एक वाउचर बनेगा, उसका वाउचर नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कॉलम बन जाता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो वो होता है जैसे जे ट्रांजैक्शन है वो हम लेजर में रिकॉर्ड करेंगे ना, बाद में लेजर बनाएंगे तो उसका पेज नंबर जहां पर डलेगा। ठीक है, ओके। और लास्ट में हमारे अमाउंट के कॉलम आ जाएंगे। जो जो हमने अकाउंट है, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इसमें 3 कॉलम आएगा, डबल कॉलम में 2 आते हैं और सिंगल कॉलम में सिंगल अकाउंट आता है। और इसमें 3 कॉलम कौन कौन से आएंगे जो पहले भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस किया है, मैं इसको फिर बता देता हूं आपको। रिसिप्ट साइड आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। और पेमेंट साइड आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ओके, अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम वो ट्रांजैक्शन ही करेंगे रिकॉर्ड जिसमें हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, उसका अमाउंट जहां पर आएगा। ठीक है, कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट हुई है, अगर हमने कैश में कहीं से पैसे रिसीव किए हैं तो वो कैश की ट्रांजैक्शन जहां पर आएगी। अगर किसी चेक से पैसे रिसीव किए हैं, जहां ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है आपके बैंक में, तो हम बैंक कॉलम में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और पेमेंट साइड डिस्काउंट सी में जब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, मींस पेमेंट करनी थी, ज़्यादा कम की तो हमें डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश अकाउंट में जब पेमेंट करते हैं कैश के थ्रू तो कैश की पेमेंट वो कैश कॉलम में लिखेंगे, और जब चेक के थ्रू जहाँ ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। ओके, आगे हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे उसको उसकी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के एग्जांपल में हमारे पास 14 ट्रांजैक्शन है। वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे वन बाय वन। जो मेजर ट्रांजैक्शन है वो इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर कैश बुक का कोई सम करते हुए ट्रिपल कॉलम का।
और पहली ट्रांजैक्शन है जहां पर हमारे पास देखिए 1 अप्रैल 2021 की स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड बैंक बैलेंस 2 लाख। अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस में कैश और बैंक बैलेंस दिया जा रहा है ऑनर की तरफ से। सो बिजनेस के पास क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। जैसे मैंने पिछली प्रीवियस वीडियोस में आपको कैश बुक समझाया है, वैसे ही अगर तो कैश बुक तो सिंपल है, उसमें ये देखना होता है अगर तो पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट साइड डालेंगे, अगर जा रहे हैं तो पेमेंट साइड डालेंगे। अब हमें क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं कैपिटल से, ऑनर बिजनेस को पैसे दे रहा है। दो तरीके से दे रहा है, एक कैश के रूप में और दूसरा बैंक बैलेंस। मतलब थोड़े से पैसे वो बिजनेस को एज ए कैश दे देगा और थोड़े से पैसे वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल देगा। ओके, अब इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ईयर एक कॉमन लिख लेते हैं 2021, डेट आ जाएगी 1 अप्रैल, पर्टिकुलर में आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, रिसिप्ट नंबर 1 हो जाएगी, डिस्काउंट लाउड में कुछ में नहीं आएगा, कैश अकाउंट में आ जाएगा हमारे पास 50,000 क्योंकि हमें कैश कितना मिला है 50,000, और बैंक कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 2 लाख क्योंकि बैंक बैलेंस में कितना जमा करवाया उसने 2 लाख रुपए। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 4 अप्रैल 2021 की गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000 एंड पेमेंट मेड इमीडिएटली बाय चेक एंड गेट ₹100 डिस्काउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या है, गुड्स परचेज कर रहा है वो 10,000 की पेमेंट इमीडिएटली मेड कर दी और इमीडिएटली पेमेंट मेड करने के लिए हमें क्या ₹100 का डिस्काउंट मिल गया है। सो पेमेंट हो रही है चेक से, तो जहां से पैसे जा रहे हैं तो ये पेमेंट साइड आएगी। जा कैसे रहे हैं, चेक से जा रहे हैं, तो किस में रिकॉर्ड होगा, बैंक अकाउंट में। ओके, तो सिंपल अब रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेट लिख देते हैं 4 अप्रैल, पर्टिकुलर में लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, वाउचर नंबर पहला आ जाएगा, डिस्काउंट में कितना आ जाएगा ₹100 क्योंकि हमें पेमेंट करने में, इमीडिएटली पेमेंट करने में कितने पैसे मिल रहे हैं, ₹100 रिसीव हो रहे हैं, बचा हो रहा है हमारा, हमें उतनी पेमेंट कम करनी पड़ेगी। और बैंक कॉलम में हमारे पास आ गया 9,900। ओके, अब थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास 7 अप्रैल 2021 की, रेंट पेड फॉर द बिल्डिंग ₹1,000। अब रेंट पे हो रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखा भाई चेक हो रहा है या कैश, तो हम इसे क्या करेंगे, कैश मान लेंगे। पेमेंट हो रही है, कैश से पैसे जा रहे हैं तो इसको पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में लिख देते हैं 7 अप्रैल, पर्टिकुलर में लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट, वाउचर आ जाएगा नंबर 2 और कैश में हम लिख देंगे 1,000। डिस्काउंट और बैंक कॉलम में कुछ नहीं आएगा। ओके, अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, थम्स अप करें वीडियो को। इसमें जो होता है मनोबल बढ़ता है क्रिएटर का, मेरा मनोबल बढ़ता है, मैं और वीडियो अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको वो लाइक हो सके। तो प्लीज़ अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 9 अप्रैल 2021 की, वेजेस पेड ₹2,500 बाय चेक। अब इसमें भी पेमेंट हो रही है तो ये भी पेमेंट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी। पेमेंट हो रही है बाय चेक तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगी, बैंक में। ठीक है, डेट में आ जाएगा 9 अप्रैल, पर्टिकुलर में आ जाएगा बाय वेजेस अकाउंट, वाउचर नंबर आ जाएगा 3 और डिस्काउंट कैश में कुछ नहीं आएगा। बैंक में हम लिख देंगे 2,500 क्योंकि बाय चेक हम वेजेस पे कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट 5th ट्रांजैक्शन है हमारे पास 11 अप्रैल 2021 की, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक एंड अलाउड डिस्काउंट ₹100। तो अब गुड्स बेच रहे हैं और पेमेंट इमीडिएटली वो अगर हमें करता है तो उसे हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे ₹100 का। तो इसे क्या हो रहा है, पेमेंट मिल रही है तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट हो रहा है, तो ये किस साइड जाएगा, रिसिप्ट साइड। ओके, 11 अप्रैल डेट कॉलम में लिख दो, पर्टिकुलर में लिख दो टू सेल क्योंकि सेल हो रही है, और रिसिप्ट नंबर आ जाएगा 2, डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा हमारे पास 100 क्योंकि हमने 100 का डिस्काउंट दिया है। कैश में कुछ नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट जो रिसीव हो रही है वो बाय चेक हो रही है, तो बैंक में लिख देंगे 4,900 जितनी की पेमेंट रिसीव होगी आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट अमाउंट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 12 अप्रैल 2021 की, सोल्ड गुड्स टू राम एंड सन्स ₹4,000। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या है, जो कैश पेमेंट की या चेक से पेमेंट की कोई भी बात नहीं की, हमारे पास नेम दिया हुआ बायर का राम एंड सन्स। तो ये हम क्या करेंगे, जिस भी ट्रांजैक्शन में नेम गिवन होता है और पेमेंट के बारे में साइलेंट होती है वो ट्रांजैक्शन, उसे हम मानते हैं क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आपको क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग नहीं क्लियर तो मैं बेसिक अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी की वीडियो आई बटन में दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं हम 14 अप्रैल 2021 की। कमीशन पे टू रोहन ₹100। अब जहां पर हम कमीशन पे कर रहे हैं रोहन को, तो हमारा क्या एक्सपेंस है, पेमेंट हो रही है, खर्चा हो रहा है, तो हम ये किस साइड आएगा, पेमेंट साइड आ जाएगा। तो डेट में लिख देते हैं 14 अप्रैल, पर्टिकुलर में आ जाएगा बाय कमीशन अकाउंट, जो भी खर्चा हो रहा है वो अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, वाउचर नंबर हमारे पास आ गया 4th, और डिस्काउंट में कोई अमाउंट नहीं आएगा, कैश में आ जाएगा ₹100, जिसने का कमीशन हमने पे किया। पे हमने कैश में किया तो इसलिए वो कैश कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम में नहीं लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 15 अप्रैल 2021 की। पेमेंट सी फ्रॉम राम एंड सन ₹3,950 बाय चेक एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹50। अब जो हमने क्रेडिट सेल की हुई थी उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो रही है राम एंड सन से। सो राम एंड सन ने हमें पेमेंट किया है, तो अब वो क्या होगा, रिसिप्ट साइड आएंगे ना, क्योंकि हमें वो पेमेंट रिसीव हो रही है। तो रिसिप्ट साइड इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। हमने उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है, वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, 4000 की पेमेंट ड्यू थी, ₹50 उसको डिस्काउंट दिया, तो बाकी का अमाउंट हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया। ओके, ठीक है, डेट कॉलम में आ जाएगा डेट 15 अप्रैल 2021, और पर्टिकुलर में हमारे पास आ जाएगा टू राम एंड सन्स अकाउंट। रिसिप्ट नंबर में लिख देंगे 3, और डिस्काउंट अलाउ कितना किया है, ₹50। तो डिस्काउंट अलाउड में कितना अमाउंट आ जाएगा, 50। कैश में नील आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट हम बाय चेक रिसीव कर रहे हैं। तो बैंक में कितना आ जाएगा, 3,950। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं 16 अप्रैल 2021 की। हमारे पास लेबर चार्जेस पेड ₹250। अब जहां पर भी पेमेंट हो रही है तो जो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बैंक के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो इसे हम कैश से पेमेंट मानेंगे। ठीक है, तो डेट में लिख देते हैं 16 अप्रैल, पर्टिकुलर में लिख देते हैं बाय लेबर चार्जेस। वाउचर नंबर आ जाएगा 5, डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा, कैश कॉलम में आ जाएगा 250, बैंक कॉलम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट कैश से हुई है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 18 अप्रैल 2021 की। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹25,000। अब जो सबसे ट्रिकी एंट्री है ट्रिपल कॉलम कैश बुक की, इसमें आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा, क्योंकि इसकी डबल एंट्री पोस्ट होती है, ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं इसको कैश बुक में। ये दोनों ही साइड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, रिसिप्ट साइड भी और पेमेंट साइड भी। उसका रीजन क्या है, कैश डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, मींस कैश से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं बैंक अकाउंट में। सो कैश से वो हम निकाल लेंगे और बैंक में उसको डिपॉजिट कर देंगे। ओके, अब पेमेंट साइड कैश का अकाउंट मेंटेन करेंगे और रिसिप्ट साइड बैंक का, क्योंकि बैंक में रिसिप्ट हो रही है और कैश पे हो रहा है। ओके, 18 अप्रैल, और पर्टिकुलर में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, मींस बैंक अकाउंट की तरफ से हमने कैश में से सब्ट्रैक्ट किया कितना, 25,000। ओके, वाउचर नंबर इसका कॉन्ट्रा लिख दो, और कैश बुक में आ जाए हमारे पास कैश अकाउंट मेंटेन होगा, उसमें लिखेंगे 25,000। ओके, अब इस ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट लिखेंगे रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड डेट कॉलम में लिख दो 18 अप्रैल, डेट तो सेम रहेगी, ट्रांजैक्शन एक ही दिन की है ना। पर्टिकुलर में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और वाउचर नंबर इसका कॉन्ट्रा लिख दो, बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। कैश को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, मींस बैंक के पास पैसे जा रहे हैं, बैंक में हम डिपॉजिट करा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कैश से। ओके, ये थोड़ी सी टफ एंट्री है, ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा। कॉन्ट्रा एंट्री है, ये तो आपको एग्जाम में आएगी, अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन आ रहा है तो ये ट्रांजैक्शन तो आपको आएगी। ओके, 11th ट्रांजैक्शन करते हैं हम 21 अप्रैल 2021 की। परचेज गुड्स वर्थ ₹2,500 फ्रॉम रमेश। अब इस ट्रांजैक्शन में भी हमारे पास नेम दिया हुआ है रमेश अकाउंट। सो रमेश का नेम दिया, पेमेंट के बारे में साइलेंट है, तो ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन है हमारी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जैक्टली, सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में रिकॉर्ड होती नहीं है, तो इसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एंड में हम इनके 2 नोट दे देंगे दोनों ट्रांजैक्शन की, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दोनों का नोट देंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 23 अप्रैल 2021 की। पेमेंट मेड टू रमेश ₹2,450 बाय चेक एंड रिसीव द डिस्काउंट ₹50। अब जो रमेश से गुड्स परचेज की है उसकी पेमेंट में कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं।
और डिस्काउंट हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। हमारी पेमेंट जा रही है बाय चेक, तो हम बैंक से ट्रीट करेंगे इसको, और आएगी किधर ट्रांजैक्शन, ये पेमेंट साइड। अब डेट में डेट कॉलम में लिख दो डेट इसकी 23 अप्रैल, पर्टिकुलर में लिख दो बाय रमेश अकाउंट, क्योंकि रमेश क्यों पैसे जा रहे हैं, और वाउचर लिख दो नंबर से 6 नंबर लिख दो। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 50 रुपीज डिस्काउंट रिसीव में आ जाएगा, कैश में कोई अमाउंट नहीं आएगा, बैंक में आ जाएगा हमारा 2450, क्योंकि इतना ही अमाउंट हमने रिसीव किया है बाय चेक। ओके, 13th ट्रांजैक्शन हमारे पास 25 अप्रैल 2021 की, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹5000। अब ये भी कॉन्ट्रा एंट्री ही है, इसमें क्या है, कैश विड्रॉ कराया हुआ है, पहले हमने की थी उसमें कैश डिपॉजिट करवाया था। अब बैंक से पैसे निकल के बिजनेस में आ रहे हैं, मींस बिजनेसमैन की पॉकेट में आ रहे हैं, कैशियर के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, अब कैश में रिसीव होगा और पेमेंट बैंक में से पेमेंट होगी। जो कैश अकाउंट का ट्रीटमेंट है वो रिसिप्ट साइड करेंगे, जो बैंक अकाउंट का ट्रीटमेंट है वो पेमेंट साइड करेंगे। ओके, पहले हम रिसिप्ट साइड इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जो कैश का ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, बैंक से पैसे निकल रहे हैं, तो उसका पेमेंट साइड ट्रीटमेंट होगा। डेट कॉलम में लिख दो 25 अप्रैल, पर्टिकुलर में लिख दो टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसे आ रहे हैं हमारे पास। कैश कहां से आ रहा है, बैंक से, तो लिखेंगे टू बैंक। वाउचर नंबर इसका कॉन्ट्रा लिख दो। डिस्काउंट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, कैश कॉलम में अमाउंट आएगा। कितना कैश हमारे पास आया, 5000। हमने 5000 बैंक से निकाला, हमारे पास कितना आ गया, 5000। बैंक का कोई ट्रीटमेंट होगा, बैंक में कोई पैसे रिसीव नहीं हो रहे। ओके, और सेकंड ट्रीटमेंट हम कर देंगे पेमेंट साइड बैंक का। उसमें भी डेट कॉलम में लिख दो 25 अप्रैल, पर्टिकुलर में लिख दो बाय कैश। अब बैंक में से पेमेंट किसको हो रही है, कैश को, मीन्स कैशियर के पास पैसे आ रहे हैं। ओके, वाउचर नंबर इसका कॉन्ट्रा लिख दो, और बैंक में अब लिख देंगे बैंक कॉलम में कितना, 5000। डिस्काउंट और कैश कॉलम में कुछ नहीं आएगा। ओके, अब 14th और लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 29th अप्रैल 2021 की, एंड ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹1000। अब ऑनर बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं, तो वो क्या होती है, जब भी बिजनेस से ऑनर पैसे निकालता है उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, जब बिजनेस में पैसे लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की वीडियो आपको पहले ही लिंक दे चुका हूँ, आई बटन में आप चेक कर लीजिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है आपके लिए। अगर आप वो बेसिक टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग की समझोगे तभी आपको अकाउंटिंग स्मूथ चलेगी, बहुत ही ईजी आपको समझ लगेगी। ठीक है, आप अंडरस्टैंड करो पहले बॉस। ठीक है, अब पेमेंट हो रही है, ऑनर को कैश जा रहा है बिजनेस से, वो हम ऑनर का नेम तो लिखेंगे नहीं, अकाउंट कौन सा मेंटेन होगा, ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ऑनर जब भी बिजनेस से पैसे निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। डेट हमारे पास कितनी है, 29 अप्रैल, पर्टिकुलर में आ गया बाय ड्राइंग अकाउंट, और वाउचर लिख दो नंबर 7, और कैश हमारे पास आ गया 1000। ठीक है, डिस्काउंट और बैंक में कुछ नहीं आएगा। ये ट्रांजैक्शन हमने सारी की सारी रिकॉर्ड कर ली है। अब हम इसका बैलेंसिंग कर लेंगे। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की बैलेंसिंग नहीं होती, वो तो बस हम टोटल ही लगाएंगे। कैश और बैंक की बैलेंसिंग करेंगे। कैश का डेबिट साइड का पहले टोटल लगा लेते हैं, कितना है, 55,000 आ जाएगा। 50,000 प्लस 5,000 55,000, और कैश का डेबिट साइड का टोटल लगा लेते हैं, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल भी लगा लेते हैं। वो डेबिट साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। इसका टोटल लगाया तो हमने, हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 27,650। ऐसे ही हम बैंक का टोटल लगा लेते हैं। बैंक का डेबिट साइड का टोटल कितना आ गया, 2,33,850, और क्रेडिट साइड का टोटल जो भी आया उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया, 2,14,000। सो ये कैश बुक का सम आपका सॉल्व हो गया पूरा। ये हमारा आंसर क्या आ गया, बैलेंस कैरिड ऑन जितना है 13th अप्रैल को हम लिख देंगे, पर्टिकुलर में बाय बैलेंस कैरिड ऑन। डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा। कैश में हमारे पास आ गया जो बैलेंस 27,650, और बैंक में हमारे पास आ गया 2,14,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, 2 नोट है वो लिख देंगे सिंपल से। नोट आप ऐसे लिख सकते हो दोनों ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन डेटेड 12th अप्रैल 2021 and 21st April 2021, note recorded in cash book was the transaction or credit business transaction। बस इतना छोटा सा नोट दे दो और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, स्प्रेड करें जितनी ज़्यादा हो सकती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।